इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो इंग्लिश की पूर्वी बुक है उसकी यूनिट 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। खेल और कल्याण के बारे में ये चैप्टर है, ये पूरी यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले चेंज ऑफ हार्ट मतलब हृदय का कैसे परिवर्तन हुआ, इससे रिलेटेड एक स्टोरी दी है। तो चलिए पढ़ते हैं। ये एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे दी है ये आप खुद कर लेना। हम स्टोरी रीड करते हैं। लेट अस रीड। ये पार्ट 1 है। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। प्रभात जो है वो हमेशा जीतना चाहता था। हिज पेरेंट, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। और उसके जो पेरेंट, टीचर और दोस्त थे वो सब यही कहते थे कि वह नहीं जानता कि हार को कैसे वो एक्सेप्ट करें। डिफीट का मतलब होता है हार। ठीक है, द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बियर लूजिंग। जो रियल फैक्ट था वो ये था कि वो हार को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था। नॉट इवन एट मार्बल्स, चाहे वो कंचों का ही गेम क्यों ना हो। ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही वॉन दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग। और उसको बड़ा अच्छा लगता था जब वह जीतता था, और जो ये जीत की भावना उसके मन में थी, जो ये फीलिंग थी, वो इसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब इसके विपरीत, जस्ट द अपोजिट। ठीक है, लूजिंग मेड हिम फील टेरेबल। और जो हार थी, इसके विपरीत जो हार है वो उसको क्या करती थी, दुखी करती थी। मतलब उसको अच्छा नहीं लगता था हार वर्ड सुन के भी। ठीक है, ही थॉट दैट लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनीवन। वह सोचता था ये सबसे बेकार चीज़ है, हारना सबसे बेकार चीज़ है जो किसी के भी साथ हो सकती है। If Prabhat sensed that he would lose a game, he would not play it. अगर उसको ये पता चल जाता, सेंस्ड मतलब पता चलना, अगर प्रभात को ये पता चल जाता कि जो गेम है वो हार जाएगा उस गेम में, तो वो उस गेम को नहीं खेलता। He would take part only when he was sure of winning. और वह गेम में तभी पार्ट लेता जब उसको ये श्योर होता कि वो ही जीतेगा। इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ फ्यू मिनट, चाहे गेम जो है वो 1 मिनट का ही क्यों ना हो। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स। तुम उसको इस प्रकार के गेम खेलने से नहीं रोक सकते थे। ही वॉज रियली गुड एट, वो बहुत अच्छा खिलाड़ी था। किसमें? बैडमिंटन में सबसे अच्छा बैडमिंटन गेम खेलता था। अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन प्रभात स्कूल। एक नया स्टूडेंट जो था वो प्रभात के स्कूल को ज्वाइन करता है। एंड हिज नेम वाज सूर्य, और उसका नाम क्या था? सूर्य था। सूर्य वाज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर, वो बहुत ही अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था। ठीक है, प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। और जो मंथ का लास्ट फ्राइडे होता है, प्रभात उसका इंतज़ार कर रहा था। लास्ट फ्राइडे वाज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। तो जो लास्ट फ्राइडे होता था वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। दिस वाज व्हेन द कोच कंडक्टेड मतलब ऑर्गेनाइज। ठीक है, कोच जो है वो इस दिन क्या करता था कि कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड। गेम्स पीरियड में वो जो दोस्तों के बीच मैच करवाता था। ठीक है, द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे। और जो टीम थी वो मंडे को ही डिसाइड हो जाती थी। इट वॉज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्य वर चूजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि भाई प्रभात और सूर्य को चूज़ किया गया, दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने के लिए। ठीक है, प्रभात was given the responsibility of keeping score for their match.
तो प्रभात को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई वो स्कोर बोर्ड का ध्यान रखेगा, ठीक है, मैच में। ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस। तो एक तरफ तो प्रभात जो था वो पूरी तरह से तैयार था, ठीक है, सीरियसली मैच को खेलने के लिए। सूर्य ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स्ड, नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली। और जो सूर्य था वो बिल्कुल रिलैक्स था, दूसरी तरफ जो सूर्य खेल रहा था वो बिल्कुल रिलैक्स था और वो किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं ले रहा था। ही टॉक्ड अबाउट द, और वह पूरा टाइम क्या करता रहा, हंसता रहा। फुल टाइम स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जॉक्स अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग। तो हर चीज़ के बारे में वो क्या करता रहा, स्माइल करता रहा, जोक्स करता रहा। बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट, जब फ्राइडे को बैडमिंटन कोर्ट में सूर्य वाज अ रियल फिनोमिनन मतलब एक स्पेशल क्वालिटी का जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं फिनोमिन। तो सूर्य जो था वो बहुत ही एक रियल फिनोमिन था। ही वॉन पॉइंट अगेन एंड अगेन। लेकिन वो फ्राइडे को जब बैडमिंटन कोर्ट में गेम शुरू हुआ तो उसने क्या किया, वो पॉइंट बनाता गया अगेन एंड अगेन, एंड लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम। हंसता रहा और जोक भी करता रहा, लेकिन वो पॉइंट भी बनाता रहा। हाउएवर, हालांकि सूर्य वॉज पेइंग सो लिटल अटेंशन टू द मैच दैट प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोरबोर्ड वाइल हिज अपोनेंट वॉज लुकिंग एल्सवेयर। तो सूर्य जो था वो गेम पर थोड़ा कम ध्यान दे रहा था, लेकिन जो प्रभात था उसका ध्यान पूरा था। उसने क्या किया, जो स्कोर बोर्ड था उसको चेंज कर दिया जब उसका जो अपोनेंट है वो कहीं और देख रहा था। प्रभात मैनेज्ड टू विन बाय चीटिंग। प्रभात जो है वो चीटिंग करके जीत जाता है। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन, क्योंकि उसके लिए जीत ही सबसे बड़ी चीज़ थी। बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्य, लेकिन ये सूर्य के लिए नहीं थी। प्रभात के लिए तो जीतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन बट सूर्य के लिए ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं थी। इट्स बिन फन, ये तो बड़ा मज़ेदार था। वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, हमें फिर से खेलना चाहिए किसी और समय। कौन कहता है, सूर्य कहता है, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो यहीं पे ही ख़त्म होता है। थैंक यू।